चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। ज़रा जमूद को तोड़िए ना, ज़रा सुकूत को छोड़िए। जो अहबाब मोहब्बत से आज की इस आखिरी नशिस्त महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहमतों और बरकतों को समेटने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बोलिए रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। कुरान में मेरे रब ने ऐलान फरमाया महबूब वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। बड़े बड़े आए जिक्र मुस्तफ़ा को मिटाने के लिए, जिक्र मुस्तफ़ा को कम करने के लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक उसूल बनाया है, एक ज़ाब्ता बनाया है। याद रखिए, तवज्जो कीजिए, खालिक ने एक उसूल बनाया। वो उसूल क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि हर चीज को उरूज के बाद ज़वाल है। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, ये उसूल है, ये ज़ाब्ता है। जो आया उरूज मिलने के बाद ज़वाल जरूर आएगा। देखिए, इंसान की तख्लीक हुई, हजरत इंसान इस दुनिया में आया, छोटी उम्र, फिर बचपन से जवानी आई, शबाब आया, हुसन आया, ऐसी जवानी अता फरमाई। अल्लाह ने ऐसा हुसन अता फरमाया, लोग उसके हुसन की तारीफ करते हैं, उसके हुसन के पीछे चलते हैं। ये हुसन वाला मिल जाए, उसके ऊपर जवानी आई, उरूज आया, हुसन आया। एक वक्त ऐसा आया, वही हसीन, वही जमील, वही शबाब, जब उसको बुढ़ापा आया, चारपाई पे बैठ गया, उसको लाठी का, छड़ी का सहारा लेना पड़ा। मैंने कहा मौला, ये तो बड़ा ताकतवर था, ये तो बड़ा शाहसवार था, ये मैदान में किसी को मानता ना था, अपने जोरे बाजू पे इसको नाज था, मान था। मौला आज खुद उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, मौला इसका हुसन गया, शबाब गया। वजह क्या है? रब ने फरमाया ये उसूल है, ज़ाब्ता है। जो आया उरूज है, उरूज के बाद ज़वाल मिलेगा। आपके सामने ये सफेद कलियां लगी हैं, फूल चटकते हैं, फूल खिलते हैं, कलियां चटकती हैं। गुलाब का फूल हर किसी को पसंद है, उसकी खुशबू को सूंघता है। जब उसको बाग से तोड़ा जाता है, माला में परोया जाता है, वही फूल को उरूज मिलता है, हर कोई सूंघता है। हाफिज के गले में वो गुलाब आया, कारी के गले में वो गुलाब आया, मुफ्ती के गले में वो गुलाब आया, आलिम के गले में वो गुलाब आया, सदर के गले में वो गुलाब आया, वजीर आज़म के गले में वो गुलाब का फूल आया। मैंने कहा मौला, ये जगह बाग से जब टूटा था, अब उरूज ही उरूज पाता गया। कभी हाफिज के गले में, कभी कारी के गले में, कभी मुफ्ती के गले में, कभी आलिम के गले में, कभी सदर के गले में जा रहा है। वो उरूज की मनाजिल को तय करता करता कभी पीर के गले में, हर कोई पहले फूल को देखता है, फिर पीर के मुखड़े को देखता है, फिर सैयद के गले में वही गुलाब आया। देखने वाला देखता है, ये गुलाब के फूल पे पहले नजर पड़ती है, मुर्शिद के चेहरे को बाद में देखता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो हाफिज के गले से नीचे उतरता है, वो गुलाब सूख जाता है, अब वो खाक में मिल जाता है, अब वो पाँव के नीचे आ गया। मैंने कहा मौला, इसको उरूज मौला मिला, गले में हाफिज के आया, कारी के गले में आया, पीर के गले में आया, सैयद के गले में आया, सदर के गले में आया। ये तो उरूज की मनाजिल को तय कर रहा था, अब मौला पाँव के नीचे खाक बन गया। रब ने फरमाया हाँ हाँ, बनाया हुआ उसूल है, ज़ाब्ता है, जो दुनिया में आया उरूज के बाद ज़वाल है। मैंने सवाल किया मौला के ये उसूल, ये ज़ाब्ता हर जगह पे फिट होता है? रब ताला ने फरमाया ना ना, हर जगह पे ये ज़ाब्ता फिट नहीं होता, हर जगह पे ये कानून लागू नहीं होता। फूल को उरूज मिला, ज़वाल है, इंसान को उरूज मिला, शबाब मिला, ज़वाल है।
सूरज बड़ी आबोताब के साथ आता है, चमकता है, पूरी कायनात को चमकाता है, लेकिन पिछले पहर फिर ये डूब जाता है। मैंने कहा मौला वजह क्या है, सबब क्या है? रब ने कहा वही उसूल, वही ज़ाब्ता जो आया उरूज मिलेगा, ज़वाल मिलेगा। मैंने कहा मौला किसी जगह पे तेरा कानून बदला भी है, ये उसूल बदला भी है, ज़ाब्ता तब्दील भी हुआ। रब ने फरमाया हाँ हाँ, अबू जहल आया था, जिक्र मुस्तफ़ा को मिटाने लगा। अबू लहब आया था, जिक्र मुस्तफ़ा को मिटाने की कोशिश की। उतबा आया, शहदा आया, हर किसी ने जोर लगाया जिक्र मुस्तफ़ा को कम किया जाए। रब ताला ने फरमाया महबूब यहाँ पे तेरा रब ज़ाबिता बदल रहा है, कानून बदल रहा है। रब का बनाया हुआ कानून उरूज के बाद ज़वाल है। फरमाया महबूब तेरे जिक्र पे रब कानून तब्दील कर रहा है, मौला वजह क्या हुई? रब ताला ने फरमाया महबूब वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। उसूल बदल गया, ज़ाब्ता बदल गया, कानून टूट गया। फरमाया महबूब आपके जिक्र को ज़वाल नहीं होगा, तेरे जिक्र में कभी नहीं आएगी। फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आपकी हर आने वाली घड़ी रब ताला पहले से बेहतर बना देगा। नारों की गूंज में डाइस पे तशरीफ लाने वाली मेरी इस ऐवान की बड़ी ही इल्मी फिक्री शख्सियत, उलमाए अहले सुन्नत में आपका बड़ा नाम है, जिला शेखुपुरा में आपका तूती बोलता है। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर डॉक्टर फैयाजुल हसन जमील अल अज़हरी साहिब माइक पर तशरीफ लाते हैं और अपने मोहब्बत भरे अंदाज में अपने खुसूसी रूहानी और वजदानी खिताब से हमारे कुलूबो अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से बोलिए नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। माशाअल्लाह। ज़ीनत महफिल परवुरदाए आगोश विलायत जनाब पीर सैयद अज़हरुल हसन शाह साहिब गिलानी ज़ीदा मजदुकुम ज़ेब सज्जादा खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ, स्टेज पर बैठी मुक़्तदर शख्सियात, मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक़ और ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नादैन अक़दस के तसद्दुक़ से मेरी और आपकी खुशबख्ती है कि ज़िंदगी में एक बार फिर शहनशाहान कुल्ली शरीफ के कदमों में हाजिर हैं
और अपने वक्त के गौस क़ुदवतुल औलिया राह तरीक़त के शाहसवार मेरी मुराद बाबा जी शाहसवार साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके 105वें सालाना उर्स पर मैं और आप हाजिर हैं। एक आया मुबारका का छोटा सा टुकड़ा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इरशाद बारी ताला है, वल्लज़ीना जाहदू फीना, बहुत सारे लोग जो हमारी तरफ आने की कोशिश करते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना, ये बात जहन में रखना कि हम यहाँ क्यों आते हैं। हज़ारों की तादाद में और साल भर लाखों की तादाद में दूर दराज से सफ़र करके, अगर मैं कहूँ कि पूरे पाकिस्तान के शर्क़ व ग़र्ब से आज लोग यहाँ जमा हैं, आपसे पूछा जाए जब आप वापस जाएंगे क्या लेके आए हो, यहाँ बैठे आपसे पूछा जाए, मैं पूछूं, पीर साहब पूछें, साहबजादा साहब पूछें, मेहमान पूछें किधर आए हो, तो क्या जवाब है। मैं जवाब देने लगा हूँ क्यों आए हैं। इरशाद बारी ताला है, वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमें तलाश करने के लिए जद्दोजहद करता है। हम मुर्शिद की बारगाह में क्यों आए हैं, हमने मुर्शिद को तलाश क्यों किया है, हमने किसी के हाथों में हाथ क्यों दिया है, हमने ताजदारान कुल्ली शरीफ के हाथों में अपने आप को क्यों बेचा है। एक सूफी फरजंद साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, बाबा जी हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, खलीफा भी थे। उन्होंने एक नज़म लिखी थी, मैंने अपने आप को इनके हाथों में बेच दिया। कमाल की उनकी बात थी। वो कहते हैं मैंने बेच दिया है। पूछा क्यों बेचा है, आपसे पूछते हैं क्यों बेचा है, मुझसे पूछो क्यों बेचा है, तो मैं उसका जवाब देता हूं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। सारी दुनिया घूम लो, आपने भी घूमी होगी, मैंने भी देखी होगी। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। अगर आपको आशनाई है, अगर उसकी लज्जत है, तो फिर पूरी कायनात आपकी नजरों में हेच है। क्यों आए हो यहाँ, यहाँ हम अल्लाह को तलाश करने आए हैं। ये तो एक अल्लाह का बंदा है, इसके पास क्यों आए हो। अल्लाह मिलता ही अपने बंदों के पास है। अब वो समझ ना आए तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अल्लाह ने खुद सिखाया है, मांगो मुझसे मदद सिरात मुस्तकीम दे। फरमाया आ तुझे बताऊं सिरात मुस्तकीम क्या है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कौन है जिन पे इनाम हुआ, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये चार किस्म के लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। वह हसुना उलाइका रफीका, कायनात के बेहतरीन दोस्त यही हैं। कौन है अल्लाह वाला। एक जुमले में लोग कहते हैं अल्लाह वाले मिलते नहीं, तलाश नहीं हो सकते। एक जुमले में जवाब देता हूं, जो आपको दुनिया से छुड़ाकर अल्लाह और उसके महबूब की तरफ ले जाए वो अल्लाह वाला है, और जो आपको अल्लाह रसूल से छुड़ाकर अपने पीछे भगाए, अपने गिर्द घुमाए आपको और अल्लाह रसूल तक ना लेके जाए, वो अल्लाह वाला नहीं है। अगर तो आपको यहां से अल्लाह मिलता है, अगर तो आपको यहां से अल्लाह का रसूल मिलता है, अगर तो आपको पूरा साल महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी मिलती है, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, फिर तो यहाँ आना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए। हम आपके सामने जितने लोग बैठे हैं, हमें बोलना भी यहाँ से सीखा है, हमने चलना भी यहाँ से सीखा है, हमने बात करना भी यहाँ से सीखा है, अल्लाह की तरफ जाना कैसे है यहाँ से सीखा है, महबूब कायनात से ताल्लुक क्या है यहाँ से सीखा है। खालिक कायनात ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना। एक बुजुर्ग मेरे पास बैठे थे, एक बंदे ने आके कहा दुआ करवा दे मेरे लिए। मैंने गुजारिश की, ये बंदा कहता है मेरे लिए दुआ कर दे। फरमाया इसे कहो मेरे खानकाह पे आए। मैंने उसे कह दिया खानकाह पे आओ, वो तो चला गया। मैंने पूछा जनाब दुआ तो यहां हो सकती थी, सुनना जो दूर दूर से आए हो। मैंने कहा हुजूर दुआ तो यहां भी हो सकती थी। फरमाया दुआ तो यहां हो सकती थी, जब ये मेरे खानकाह पे आएगा
चल के आएगा। ये मोहब्बत पता नहीं किस किस अल्लाह वाले से करता है। जब इस गरज से घर से चलेगा, फैसलाबाद से चलेगा, मुल्तान से चलेगा, कराची से चलेगा, पिशावर से चलेगा, मैंने खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ पे जाना है, जिस अल्लाह वाले से मोहब्बत करता होगा वो उठेगा और मुझे कहेगा देखना मेरे साथ मोहब्बत करता है, तेरे पास दुआ करवाने के लिए आ रहा है, इसकी लाज रखना। दूसरा कहेगा सुनो मुझसे मोहब्बत करता है, तेरे पास आ रहा है, इसकी लाज रखना। तेरे फैसलाबाद से नारोवाल पहुंचने से पहले पहले बीसियों नहीं सैकड़ों सिफारिशात आ जाएंगी, और जिसके पास आएगा वो तो है ही तेरा मालिक, जिसके पास आएगा वो तो चाहता ही ये है कि तुझे हिदायत मिल जाए। जब बहुत सारी सिफारिशें आ जाएंगी तू यहां बाद में पहुंचेगा, तेरे दिल की मुराद पहले पूरी हो जाएगी। वल्लज़ीन जाहदू फीना, कोई आए तो सही, हम तो माइल ब करम हैं, कोई साइल ही नहीं। वल्लज़ीन जाहदू फीना, जो हमारी तरफ आना चाहता है, अपने दिल में इरादा करे, घर से कदम निकाले, फिर देखो हम कैसे कैसे रास्ते उसको देंगे। कभी वो दाता हुजूर की बारगाह में जाता होगा, दाता हुजूर शाह सवार रहमतुल्लाह अलैह से कहेंगे मेरा चाहने वाला आ रहा है तेरे पास। कभी वो मुल्तान शरीफ जाता होगा, मुल्तान वाली सरकार कहेंगे शाह सवार रहमतुल्लाह अलैह से मुझसे मोहब्बत करता है, तेरे पास आ रहा है। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उसे हिदायत देने के लिए बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं। आया तो मैं शेखुपुरा से चलकर बाबा जी हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह को मिलने के लिए था, आया तो मैं चंद पीर रहमतुल्लाह अलैह को मिलने के लिए था, आया तो मैं शाह सवार रहमतुल्लाह अलैह के कदमों के बोसे लेने के लिए था, आया तो मैं सैयद अजरुल हसन का दीदार करने के लिए था। लेकिन मेरे आने तक जहां जहां तक मेरी मोहब्बत थी सबने मेरी सिफारिश कर दी। बंदा निकम्मा है, पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन हमारे साथ भी मोहब्बत करता है, आ तेरी तरफ रहा है, आए तो इसका दामन खाली नहीं भेजना। ये समझ किसको आएगी? ये समझ किसको आएगी? ये समझ उसे आएगी जिसने लज्जत चखी होगी। आज सुबह मैं एक टीवी का प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक टीचर बता रही थी कि जब हम छोटे से बच्चे को जब वो बातें करना शुरू करता है, जब हम उसको जायका बताते हैं तो हम स्वीट देकर उसको उंगली लगाकर उसके मुंह में डालते हैं तो खुशी से कहते हैं दिस इज स्वीट। तो बच्चा समझ जाता है, उसकी लज्जत भी समझ जाता है, फेस एक्सप्रेशन भी समझ जाता है। जब हम उसे कड़वी चीज देते हैं, उंगली लगाते हैं, उसके मुंह में उसकी जुबान पे रखते हैं, एक्सप्रेशन जो हैं वो अजीब किस्म के बनाते हैं और बताते हैं कि ये कड़वी है, वो फेस रीडिंग भी करता है, वो उसको चखता भी है, उसे जिंदगी भर के लिए समझ आ जाती है स्वीट क्या है और कड़वी चीज क्या है। जिसने कभी किसी बारगाह में आके उनके कदमों को चूमा हो, कभी बारगाह में आके, मैंने कई बार कहा, कभी बारगाह में आके झाड़ू दिया हो, कभी बारगाह में आके लोगों के जूते सीधे किए हो, कभी बारगाह में आके पीर साहब के मेहमानों को पानी पिलाया हो, और फिर कभी पीर साहब ने 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद एक दरवेश ने कहा ये हो ही नहीं सकता कि 12 साल से आगे निकल जाए दरवेश और उसे फैज ना मिले। जब पीर की निगाहों में आ गया वो खुश हो गया कि फयाज तूने कमाल कर दिया, तूने मेरी अदम मौजूदगी में मेरे आने वालों को खुश कर दिया, जा मैं तुझसे खुश हो गया। ये लज्जत जो मुरीद उस वक्त समझता है, ये समझाने से समझ नहीं आती। ये पांव दाबे हैं तो तब जाके हुनर आया है। जो चाहता है कि मैं यहां क्या करने आया हूं, अगर सिर्फ यहां आए हो तो नियत बदल लो, हम यहां लेने आए हैं। क्या लेने आए हैं? शेख की रजा लेने आए हैं। क्यों लेने आए हैं? ताकि वो अल्लाह का महबूब है, ये राजी हो जाएगा तो वो राजी हो जाएगा। हमें अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह वालों को राजी करना है, और उसके लिए यह बात बड़ी अहम करने लगा हूं।
उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप दिन में 20 दफा पीर साहब के हाथ चूमो तो वो खुश होंगे। ये जरूरी नहीं कि आप दिन में 20 बार पीर साहब के सामने हाथ बांध के खड़े हो तो फिर वो खुश होंगे। नहीं, आप खानकाह पे आके फिरें, जो काम हो रहा है आके करने वाले से पूछो क्या रह गया है। जब वो बताएंगे कि ये रह गया है वो कर जाओ। और बेशक पीर साहब से मुलाकात ना हो, पीर के बारे में ये अकीदा रखना चाहिए कि पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा, चंगे होण या मंदे, मुरीद जैसा भी हो। और मैं 20 दलाइल दे सकता हूं कि मुरीद दुनिया में कहीं रहे, पीर उसके साथ होता है, रहनुमाई के लिए साथ होता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। कोई आओ तो सही, इस मकसद के लिए पहुंचो तो सही, घर से निकलो तो सही कि मैंने जाना है खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ हिदायत लेने के लिए। याद रखना, हिदायत मुफ्त की चीज नहीं, बट नहीं रही जो आपकी झोली में डाल दी जाएगी। हिदायत मांगना पड़ती है फिर मिलती है, और जितना आपका दामन होगा उतनी मिलती है। मांगोगे तो मिलेगी, जितनी मांगोगे उतनी मिलेगी। और अगर किसी को गिला हो जाए कि दामन छोटा था, लेना ज्यादा था, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, दूसरा दिन है, मुसलसल हिदायत भी बरस रही है, फैज भी बरस रहा है। दामन फैलाना मेरा और आपका काम है। अगर कोई जाता हुआ ये कहता हुआ मिल गया कि चाहिए ज्यादा थी, दामन छोटा था, तो इकबाल 100 साल पहले कह गया था, तू ही नादां चंद कलियों पर कनात कर गया, तू ही नादां चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी था। मैं यूएई गया, मुझे किसी ने कहा आओ तुझसे मिलना है। मैंने कहा पता नहीं कैसा बंदा होगा। मैंने पीर साहब से पूछा, एक बंदा कहता है तुझे मिलना है, जाऊं? फरमाया जाओ। जाओ, जाने से राबते होते हैं, जाने से फायदे होते हैं। पता क्या हुआ? आखिरी बात, पता क्या हुआ? मैं उस बंदे के पास गया, उसने मेरा सिर्फ गुफ्तगू का अंदाज देखा, मेरा उठना बैठना देखा। मैंने पूछा आप कौन हो? जिनके पास सजरा है वो सुनो वो कौन था। पीर साहब से लेकर 13 पुश्ते ऊपर, 13 दर्जे ऊपर भलवाल में शाह सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। उनका एक खलीफा था, 40 साल से खानका बना के बैठा हुआ था। मुझे कहता है आओ मैं तुझसे मिलना है। मैं खुद आया मुझे लेने के लिए, अपनी खानका पे ले गया। मैंने उसे बताया तेरा मेरा ताल्लुक क्या है। जब ताल्लुक की समझ आई, उसने कहा अच्छा हमने तो यहाँ आपका खिताब भी रखा हुआ है। मैंने कहा अब ये खिताब आप नहीं करवाएंगे, ये महफिल मैं करवाऊंगा। पूछा क्यों? मैंने कहा आपका मुरीद हूं, 13 दर्जे नीचे हूं, मुरीद दर मुरीद दर मुरीद दर मुरीद, 13 दर्जे नीचे हूं। आपके खानकाह की तरबियत है उस खानकाह पर जहां से मैं आया हूं। मैं इम्तिहान देना चाहता हूं कि क्या मेरी तरबियत आपकी तरबियत जैसी है। जब वो प्रोग्राम आया, मैंने प्रोग्राम कंडक्ट किया, मैंने अपनी मर्जी से दुबई के गांव में प्रोग्राम किया। जितने लोग वहां आए थे उन्होंने कहा आज प्रोग्राम का रंग और था। दरबार शरीफ से फोन आ गया, ये कौन बंदा है, इसने क्या किया है। मैंने कहा मैंने नहीं किया, जो मेरे साईं हैं, जो मेरे वारिस हैं, जिन्होंने मेरी तरबियत की है, वो आपके तरबियत याफ्ता हैं। उन्होंने हमें सिखाया है शेख का अदब कैसे करना है, खानका का अदब कैसे करना है, खलीफे का अदब कैसे करना है। उन्होंने कहा हम तूने हमें भी राजी कर लिया, हम तेरे शेख से भी राजी हो गए। हमें बुजुर्गों ने कह दिया इसे बता दो हम तुझसे राजी हुए। मुझे कहा मजमे में जाके अपने शेख से मेरा सलाम अर्ज करना।
मैं उनका सलाम पेश करता हूँ और उनकी मोहब्बतें भी पेश करता हूँ। एक शेर के बाद मेरी गुफ्तगू ख़त्म। मुझे उनके मुरीदों ने पूछा तूने क्या किया है? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, हमने तो एक नात का शेर सुना हुआ है। ये तो सरकार की उल्फत है, करम है उनका। ये तो सरकार की उल्फत है, करम है उनका। हम जहाँ चाहें वहीं रंग जमा लेते।